जो भी क्वेश्चन नहीं बना है पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसा क्वेश्चन एक दो और मिल जाएगा, आया है तो देख लीजिए। बहुत इजी नेचर का ये सब क्वेश्चन होता है, समझिए, ध्यान दीजिए। किसी व्यक्ति को स्वयं के वजन के बारे में अनुमान लगाने के लिए है। उसने अनुमान लगाया कि उसका वजन 70 से अधिक लेकिन 80 से कम होगा। देखिए, जो आदमी है, आदमी को मतलब बॉय मान लीजिए, उसके हिसाब से जो वज़न होना चाहिए वो 70 केजी से अधिक, 80 से कम। मतलब हम समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिखेंगे तभी आप समझेंगे। 70 केजी से अधिक लेकिन 80 से कम का मतलब ये हुआ कि 70 तो नहीं हो सकता है, 71 हो सकता है। क्या बोला कि 70 से अधिक लेकिन 80 से कम, यानी 70 नहीं हो सकता, 80 भी नहीं हो सकता है, 71 हो सकता है, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, लेकिन 80 नहीं हो सकता है, क्योंकि बोल रहा है कि 80 से कम है और 70 से ज़्यादा है। तो 70 से ज़्यादा मैंने 70 नहीं होगा, और 80 से कम का मतलब 80 नहीं होगा। मतलब 71, 72 ऐसा ऐसा है, 79 तक हो सकता है, इसमें जो भी इसका एवरेज हो। ये अपना उसका अनुमान था। उसका दोस्त यानी कि फ्रेंड ने बोला कि मेरा दोस्त का जो वज़न है उसका वज़न 74 से अधिक लेकिन 84 से कम होगा। 74 से अधिक यानी कि 75 हो सकता है, 76 हो सकता है, 77 होगा, 78 होगा, 79 होगा, 80, 81, 82, 83, 84। 84 से कम यानी 83 तक, 74 से अधिक यानी 75 हो सकता है। उसकी जो मदर थी उसका कह रहा है, माता ने कहा कि उसका वज़न 78 केजी से कम है। देखिए, उसका माँ बोल रही है कि उसका वज़न जो है ना 78 केजी से कम है। चलिए ध्यान दीजिए, और तीनों का बात सही भी होना चाहिए। तीनों ने अनुमान जो है सही लगाया था, तीनों का अनुमान सही है। तो सबसे पहला बात ध्यान दो, एक कह रहा 80 केजी से कम है, तो 80 केजी से कम उसका हम बात मान लेते हैं, हम इसका बात मान लेते हैं कि 80 से कम, तो इसका बात हम मान लिए। अगर इसका बात हम मानना चाह रहे हैं तो हम मान लिए कि 80 से कम, तुम्हारा हम एक बात मान लिए। चलो, इसका बात हम मान लिए कि तुम्हारा वज़न जो है 80 से कम है। दूसरा, उसका दोस्त कह रहा है कि उसका वज़न जो है 74 से अधिक लेकिन 84 से कम। तो 84 से कम बहुत सारा चीज़ होता है, लेकिन 80 से भी कम होना चाहिए, और 74 से अधिक। तो ध्यान दीजिए, 74 से जब इसका बात को हम मानेंगे कि 74 से अधिक है लेकिन 84 से कम है, और ये देखो 70 से अधिक बोला है, तो 70 से अधिक का मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि 74 से अधिक, कोई अंतर नहीं है। अगर हम 70 से अधिक के बात को मानना चाह रहे हैं तो हम बोले कि 71 नहीं होगा, 72 नहीं होगा, 73 नहीं होगा, 74 नहीं होगा, क्योंकि ये बोला है कि 74 से अधिक। चौहत्तर से अधिक बोला तो हम बोले कि एकर मतलब 74 तो नहीं होगा, 74 से अधिक होगा, तो एकर बात हम मान लिए। आज 84 से कम भी बोला है तो ठीक है, 84 से कम, एक मिनट ले लो, 80, 81, 82, 83, 84 से कम हो गया। अब पहला जो बोला है कि 70 से अधिक और 80 से कम, तो 70 से अधिक, 70 से अधिक में 75, 76, 77 भी आते हैं, लेकिन 80 से कम भी होना चाहिए, तो एक और बात मानना पड़ेगा। तो 80 से कम का मतलब ये सब नहीं हो सकते हैं।
उसकी मदर कह रही है कि उसका वज़न 78 केजी से कम है, माँ का ही बात मानना है। तो 78 केजी से कम माने 79 भी नहीं हो सकता है, 78 भी नहीं हो सकता है। अब जब होगा तो या तो 75 होगा, या तो 76, या तो 77। हम फिर से बोल रहे हैं, देखो मान लो उसका वज़न जो है x केजी है, तो फर्स्ट व्यक्ति के अनुसार जो बोला गया है कि उसका अनुमान जो है 70 केजी से अधिक लेकिन 80 से कम, मतलब उसका जो वज़न है वो छोटा है 80 से और बड़ा है 70 से, मतलब 70 से अधिक और 80 से कम। दूसरे आदमी के हिसाब से उसका जो वज़न है, उसके दोस्त ने उसका वज़न अनुमान 74 से अधिक, x जो होगा बड़ा होगा 74 से लेकिन 84 से कम। तीसरा उसका जो मदर बोल रही है कि जो उसका वज़न होगा वो 78 किलो से कम होगा, और तीनों का बात सही हो जाना चाहिए। तो देखिए, एक बोल रहा है 70 से अधिक लेकिन 80 से कम, तो 70 से अधिक का मतलब 71 हो सकता है, 72 हो सकता है, 73 हो सकता है, 74 हो सकता है, 75 हो सकता है, 76 हो सकता है, 77 भी हो सकता है, 78 भी हो सकता है, 79 भी हो सकता है, 80 नहीं होगा। हम पहला का बात मान लिए, इसका बात हम मान लिए 70 से अधिक और 80 से कम, एक का बात हम मान लिए। अब दूसरा का बात के लिए क्या करना पड़ेगा, 74 से अधिक और 84 से कम, इसका ही बात मानना है। तो 74 से अधिक, तो 74 से अधिक मतलब ये नहीं होगा, और 84 से कम, तो 84 से कम का मतलब देखो 84 से कम का मतलब हम 80 अब जा ही नहीं सकते, 80, 81, 82, 83, इसलिए क्योंकि अगला कोई बात मानना है, वो 80 से कम बोला है, तो इसका मतलब 84 से कम में ये ऑलरेडी शामिल हो गया, तो उसका ही बात हो गया। और उसका माता जो बोल रही है कि 78 किलो से भी कम है, देखो तो 80 से कम में 78 से भी कम आएगा, 84 से कम में भी 78 से कम आएगा, और हम इसका माता बोल रहे कि 78 से भी कम है, इसका मतलब 78 भी नहीं होगा, 79 भी नहीं होगा, तो होगा क्या 75, 76 या 77। हालांकि पूछा गया है तो संभावित वजन का औसत कितना है, जो संभावित वजन आ रहा है जैसे 75, 76 और 77, इनका औसत क्या होगा, एवरेज बराबर योग बटा संख्या। हालांकि जब गैपिंग सेम है तो औसत का मतलब बीच वाला, यानी कितना होगा 76, या तो 75 जोड़ 76 जोड़ 77 बटा क्या संख्या है 3। दो तीन और ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं। चलिए आगे बोलिए। 22 कर एक छात्र के अंक गलती से 69 के बजाय इतना, इस त्रुटि का कुछ औसत इतना वृद्धि हो गई। भाई देखो, आप लोग अगर ये दोबारा पूछ रहे हैं मतलब है कि कहीं ना कहीं आप समझे कुछ हो नहीं। ऐसा 3-4 क्वेश्चन लगता है कल, इससे नेक्स्ट पिछले क्लास में भी हुआ था संख्या निकालने वाला। तो रुक जाओ थोड़ा सा, 5 मिनट रुक जाओ, हम फिर से 2-3 वर्ड अब पूछेंगे, फिर बताना। अब समझ नहीं रहे तो हम क्या करें। औसत बढ़ गया, औसत घट गया यानी कम हो गया। चलो एक और चीज़ ऐड कर देते ताकि आप समझिए, औसत अपरिवर्तित रह गया, इसके अलावा और तो कुछ नहीं आएगा। ये 3 कंडीशन मान लीजिए कि बनेगा पूरे क्वेश्चन में कभी भी, या तो औसत अपरिवर्तित रहेगा, या तो औसत बढ़ेगा, या तो औसत घटेगा। हम आपको पहले क्लास से बार बार बोलते रहे कि दिल और दिमाग से आप जोड़ लीजिए तभी मज़ा आएगा पढ़ने में, नहीं तो बड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि हम तो काम सारा दिमाग से कर रहे हैं और आप रटने पे जा रहे होंगे तो दिक्कत तो स्वाभाविक होगा। चलो ध्यान दो, हमने बोला कि मेरा सपोज़ औसत मेरा औसत जो है 5 या 2, चलो 5 हम मान लेते हैं,
मेरा औसत जो है 5 बढ़ रहा है, बढ़ गया, हाँ मेरा औसत 5 बढ़ गया, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि आखिर क्या ऐसा जादू होगा कि बढ़ेगा। औसत बढ़ने का कुछ कारण होगा ना, आखिर क्यों औसत बढ़ेगा। हमको बस इतने बताओ कि आखिर औसत बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा तो? औसत क्यों बढ़ेगा, हम ये पूछे, बताइए आप लोग सोच के दिमाग से। देखिए सीधा सी बात है, कोई आए या जाए, रिप्लेसमेंट हो या कोई अलग से बढ़े, बस इतने समझना है कि यदि योगफल में वृद्धि होगा तभी जाकर औसत बढ़ेगा। अगर योगफल में वृद्धि नहीं होगा तो औसत तो सवाल ही नहीं है कि बढ़ जाएगा। संख्या बढ़ने से औसत बढ़ेगा घटेगा नहीं, औसत डिपेंड करेगा योगफल पे। यदि योगफल को बढ़ा दिया जाए संख्या कांस्टेंट रख करके तब औसत बढ़ेगा। संख्या योग अगर कम हो जाएगा तब औसत बढ़ जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब ये है कि योग पे डिपेंड करता है। अगर संख्या को कांस्टेंट बना दिया जाए, माने जितना पहले लोग थे उतना ही अभी लोग में बंटवारा करना हो, और पता चल रहा है कि योग जो है पहले से ज़्यादा हो रहा है, तो डेफिनेटली कि औसत बढ़ेगा। योग है कम हो रहा है कर मतलब औसत घटेगा। जितना था उतना ही रह गया तो अपरिवर्तित रहेगा। योगफल में कोई परिवर्तन नहीं, माने औसत में भी कोई परिवर्तन नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बोला कि औसत 5 बढ़ गया, इसका मतलब कोई न कोई जादू चला होगा, और जादू इसी बात का चला होगा कि जितने भी लोग होंगे ये सबके लिए 5-5 बढ़ा होगा। हम आपसे यही सवाल शुरू से करते आ गए, और हम पहले बोले कि जिसका इसका डिफिनेशन क्लियर है, समझो कि पूरा टाइप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेनों नहीं लगाना है। जब डिफिनेशन ही नहीं क्लियर है तो सारा ही दिक्कत है। हम बोले कि औसत बढ़ गया तो दिमाग में आना चाहिए वो ही प्रत्येक का हिस्सा बढ़ रहा है, ये प्रत्येक के लिए 5-5 का फ़ायदा हो रहा है, तो प्रत्येक को 5-5 कहाँ से एक्स्ट्रा मिल जाएगा। जाहिर सी बात है कि कोई उतना एक्स्ट्रा टोटल योगफल लेकर आया होगा, और जो भी टोटल एक्स्ट्रा रहा होगा योगफल को सब में बांटा होगा, तो इतना और प्रत्येक को ज़्यादा मिल गया। तो औसत में 5 बढ़ने का मतलब सब में 5 बढ़ना, सब में का मतलब प्रत्येक जितने भी लोग होंगे सब में बढ़ेगा। हम मान लेते हैं कि 10 लोग थे तो 10 में 5-5 बढ़ा, तो यानी कि 50 बढ़ा। 50 कहाँ से आया, एक्स्ट्रा योगफल आया होगा तो 50 बटा। 11 लोग होंगे तो 11-5 55 बढ़ेगा, तो 55 एक्स्ट्रा आया होगा तो ना 55 बढ़ेगा। 20 लोग होंगे तो 20-5 100 बढ़ेगा, 100 ज़्यादा होगा तो ना 100 को 20-20 लोग में बांटा तो 5-5 बढ़ा। तो ये बताओ यार, ये कितना बार बता दिए। कह रहा है कि औसत जो है 1.25 बढ़ा है, कोई जादू से बढ़ा होगा, कैसे बढ़ा होगा। योगफल बढ़ा होगा तो फिर को सब में बांटा तो पता चला वो सबको 1.25 एक्स्ट्रा मिल रहा है। सबको का मतलब हमको पता नहीं है कै गो, वही तो पूछ रहा है। पता होता तो काहे ला पूछता, तो हमको नहीं पता है। मान लीजिए कि x व्यक्ति थे, n नहीं x पे ज़्यादा आप लोग को समझ में आता है। माने कि कुल व्यक्ति की संख्या कितना था, x था। तो अगर 1 होता तो 1.2, 2 होता तो 1.5, वैसे ही 3 होता तो आगे बढ़ते चलता ना। x व्यक्ति हैं तो कितना बढ़ेंगे, ये क्या निकला। हम जब ऐसे गुना किए x इंटू 1.25, तो x इंटू 1.25 क्या निकला, क्या वैल्यू देगा। कुल योगफल कितना एक्स्ट्रा था, तो था 69, अब दर्ज किए थे कितना 69 के बजाय 94, तो कितना एक्स्ट्रा हो रहा है। अब देखो योगफल में आप 25 बढ़ाएं, इसलिए सबको औसत में 1.25 का फ़ायदा हुआ। हम मैथ नहीं बना रहे भाई, समझोगे तो ना। यानी योगफल जो है, योगफल दोनों होगा आपस में बराबर। यही 25 को ना आप x लोग में बांटे थे, ये 25 लोग को आप x में बांट दिए, तो औसत कितना मिला 1 पॉइंट। औसत बराबर योग बटा संख्या, ऐसे भी समझ लो। तो पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो ऊपर जाएगा, तो 25 से 5, 5 से, अब से सस्ता क्या बताएं हम आपको।
अच्छा मान लो यहाँ पे लिखता 1.25 की कमी हो गई, तब इक्वेशन सही था कि गलत? योग बढ़ेगा औसत घटेगा? अच्छा सुन लो, बोलता 69 के बजाय 69 दर्ज कर दिए तो औसत बढ़ता है घटता है? तो आपको सोचना चाहिए। हम बार बार बोल रहे हैं कि देखो, अगर प्रत्येक को फायदा होगा चाहे नुकसान होगा तो वो योगफल पे डिपेंड करेगा। योगफल कम होगा तो सबके हिस्से में कमी आएगा, योगफल ज़्यादा होगा तो सबके हिस्से में वृद्धि होगा। चलिए आगे बोलिए। इस समूह में लोगों की संख्या, फिर से वही क्वेश्चन लो। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और वहीं पे आप सोचिएगा कि अब इसको क्या करें। इसी टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत होता है, लेकिन आपको भी अगर दिक्कत है तो फिर बहुत दिक्कत है। एक समूह में कुछ लोग थे जिसका औसत गणना किया गया 35 वर्ष था। ध्यान दो, औसत जो था 35 था, पहले औसत 35 था, सबका हिस्सा 35 था, जो वास्तविक औसत से 2.5 वर्ष अधिक था। अच्छा, जो वास्तविक होना चाहिए था औसत उससे 2.5 अधिक है। क्यों अधिक है आगे पढ़ते हैं। क्योंकि दो व्यक्ति की उम्र जो है इतना इतना के स्थान पर गलती से इतना लिख दिया गया था। ओबियसली कम के बदले ज़्यादा लिख दीजिएगा, कम के बदले ज़्यादा जोड़ लीजिएगा तो औसत बढ़वे न करेगा। अच्छा रुक जाओ, जोड़ना था 29 वर्ष प्लस 22 वर्ष। देखो ना, कह रहा है कि दो व्यक्ति की उम्र इतना के स्थान पर गलती से इतना लिख दिया, यानी कि सही होना चाहिए था 29 प्लस 22। तो 9 2 11, 2 2 4 1 5, यानी ये तो सही जोड़ना था इतना, ये आपको सही में इतना जोड़ना था, लेकिन आप गलती से कितना जोड़ दिए? 38.5 और 40, यानी 78.5 जोड़ दिए, जो कि आपको ये गलत है। आपको जोड़ना था इतना ही, तो आप कितना एक्स्ट्रा जोड़े जरा देखो तो। 27.5। अच्छा 27.5 आपका जो आया वो ये आया कि आपने जितना जोड़ना था उससे इतना ज़्यादा जोड़ा है। 27.5 आप ज़्यादा ना ऐड कर दिए हैं, तो योगफल भी तो 27.5 ज़्यादा आएगा। जब योगफल 27.5 ज़्यादा आएगा तो सबके हिस्से में ये भी तो 27.5 बटा होगा कि नहीं बटा होगा औसत के समय में, तो ऑब्वियसली औसत भी बढ़ा होगा। औसत कितना बढ़ रहा है? 2.5। ध्यान दो, ये 2.5 क्यों बढ़ रहा है? 27.5 ज़्यादा हम जोड़े हैं। अगर 27.5 हम ज़्यादा नहीं जोड़ते तो औसत मेरा एज इट इज़ रह जाता। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी लोग होंगे सबके लिए 2.5 वर्ष बढ़ा होगा। तो अगर n लोग होंगे और हर एक के लिए 2.5 बढ़ेगा, हाँ 2.5 है, तो एक के लिए 2.5 बढ़ेगा तो n के लिए 2.5, यानी टोटल योगफल जो होगा इतना होगा। योग बराबर औसत गुने संख्या, और ये कहाँ से आ रहा है? 27.5। एक लाइन का क्वेश्चन है भैया, पॉइंट से पॉइंट तो कटिए जाएगा। 4 दूनी 8 3 11 भर में इस समूह में लोगों की संख्या कितनी थी वही पूछिए रहा है क्या? और था क्या? इसमें भी कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? ग्यारह नंबर बना लिए हैं। 11 अच्छा क्वेश्चन है। चलो ध्यान दो, ठीक है आप लोग बनाए, हम भी बना देते हैं। 100 का औसत 46 है, 100 का औसत 46 है तो योगफल हो जाएगा 4600। बोलो बाद में पता चला कि 16 को गलती से 61 पढ़ लिया और 43 को 34 पढ़ लिया। माने हमको सही में जोड़ना था 16 और
43 यानी 6 3 9 4 1 5 यानी 59 जोड़ना था हमको सही में, लेकिन गलती से कितना कितना जोड़ दिए 61 और 34। तो 4 1 5 6 व 3 9 यानी कि योगफल बढ़ा है तो औसत भी बढ़ेगा। तब 15 में से 9 गया 6, 8 में से 5 गया 3, यानी 36 एक्स्ट्रा ना जोड़े थे। तो जब 36 एक्स्ट्रा जोड़े हैं तो योगफल भी तो 36 ज़्यादा होगा। तो वास्तविक योगफल कितना होना चाहिए 4600 माइनस कुल योगफल 4600 था, गलती से इतना इतना के बजाय इतना जोड़ दिया, यानी 36 ज़्यादा जोड़े थे। तो सही जो योग होगा उसमें से 36 घटा देंगे तो मेरा वास्तविक योगफल मिल जाएगा। बाद में पता चल रहा है कि अरे वो तो 100 नहीं था, वो कै गो था, तो सही औसत कितना था, सही योग तो निकाल लिए। अब सही औसत, औसत बराबर होता है योग बट्टा 46 है, कोई बात नहीं। तो इसको भाग देंगे नचो कहाँ पूरा पूरी कट रहा है, पूरा पूरी कट कितना 50.7 है, चलो तो हो सकता है। और आपको इसमें कुछ लगता है तो पूछ लीजिए, बोलिए। सही औसत ज्ञात कीजिए, सही औसत ज्ञात कीजिए। कक्षा के औसत हो गया, आगे बढ़े। हेडिंग दीजिए क्रिकेट संबंधित प्रश्न। देखिए आप लोग कल अगर बैटिंग देखे होंगे इंडिया का, तो उसमें शायद आप नोटिस किए कि नहीं किए मुझे नहीं पता, लेकिन हम देखे थे कि सूर्य कुमार यादव का 27 पारी खेल चुका था वनडे में, और उसका एवरेज लगभग 25 पॉइंट समथिंग था। हम 25 मान लेते हैं। हाँ सुनो, छक्का का हम बात नहीं कर रहे इधर। 27 पारी का एवरेज लगभग 25 पॉइंट समथिंग था उसका, हम 25 मान लिए। अब कल जब ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध वो खेला है तो कै गो मैच खेला है गधा, कल 2 गो खेला है, 1 गो खेला है। अब कल वो कै रन मार दिया है 74। एग्जाम में पूछ देगा तो क्या बताएंगे आप लोग। अच्छा रुक जाओ, मान लो कि अगर कल वो 72 रन बना दिया तो अब उसका नया एवरेज कितना हो जाएगा। 72 रन बनाया है ना भाई, तो अब उसका नया एवरेज हम जोड़ेंगे तो कैसे निकलेगा। लड़कियां सबके क्रिकेट नहीं समझ में आता है। अरे भाई सीधा सी बात है, 72 को रन बनाया 27 और 1 28 पारी में, तो इसको 28 से भाग दे दो और पता चल जाएगा कि प्रत्येक में कितना कितना का फ़ायदा होगा। तो 4 7 28, 18 चौक 72 और 7 दूनी 14 4 18, यानी कि 27.4/7। नया एवरेज इतना ही ना हो जाएगा। देख लो एक बार मारा सीधे 28 के करीब में एवरेज पहुंच गया वो, मतलब लगभग 3 का एवरेज में फ़ायदा हो रहा दिख रहा है। लगभग 26 या 78 हो जाएगा। 72 26 से कम है, 3 से कम है ना, इसलिए। तो ये तो हम लोग देख रहे थे कि एवरेज कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्रिकेट वाला। तो ये क्रिकेट के लिए कोई अलग नियम कानून नहीं है, सब वही है कि एक पारी में उसने 72 रन बनाया, तो हम बोल सकते थे कि अब उसका जो एवरेज हो गया 28 पारी का वो 27.4/7 हो गया।
यानी कि 2.3/7 बढ़ गया पहले का अपेक्षा एवरेज। अब ध्यान दीजिए, इसी को क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि सूर्य कुमार यादव का 27 पारियों का कोई उसका औसत है। हमको नहीं पता है, ये तो पता था ना, लिख दिया नहीं पता है, क्योंकि यही अब पूछेगा। अब जो क्वेश्चन पूछेगा या तो पहले का उसका एवरेज पूछेगा या तो नया एवरेज पूछेगा। बताओ उसका पहले एवरेज क्या था, अब एवरेज क्या हो गया, ये पूछेगा। तो 27 पारियों का उसका कोई औसत था, अगले पारी में उसने 72 रन बना डाला, जिससे उसके औसत में इतना का वृद्धि हो गया। तो अब आपसे पूछेगा 27 और 1 28, x प्लस 2.4/7, माने अब नया एवरेज इतना हो गया। तो x का मान क्या है हम लोग आराम से बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं? 20 पारियों का औसत x है, अगले पारी में उसने मान लीजिए कि 90 रन बना दिया, जिससे उसका औसत जो है 2 रन बढ़ गया। औसत कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। तब 20 पारी में का औसत x, एक पारी में 90 बनाया, जिससे पूरे का औसत इतना होगा। अभी तक तो पढ़ रहे थे नहीं, ये पढ़े हैं ना हम लोग। अब LHS बराबर RHS, इधर भी 21 इधर भी 21, योग को बराबर कर लेंगे। 21x 20x घट क्या आएगा x, 21 दूनी 42, तो 90 में से 42 चल जाएगा 58, कितना 48। यानी कि पूछता कि 20 पारी के बाद उसका औसत कितना था, तो 48। अभी उसका औसत कितना है, तो 50। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अब रुक जाइए, फिर से मेरा वही सवाल रहेगा आपसे। आगे बैठ के खाली आप गप कर रहे हैं। देखिए, दो चीज़ है, हम आपसे पूछ रहे हैं सोचना, अरे तो फिर तो रटते रहना। हमने, मेरा पहले औसत क्या था मुझे नहीं पता, वैसे आपको दिख रहा है 48 था, अब 50 हो गया। हमने अगर 90 रन बनाए हैं, ये पारी में आए, इनिंग में आए और 90 रन बना दिए, तो यहाँ से 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है। या तो 90 रन बनाने के बाद मेरे औसत में निखार आएगा, यानी कि वृद्धि होगा, या तो जैसा था वही रह जाएगा, या तो और भी औसत खराब हो जाएगा। बॉलर का भी होता है, बेचारा ज़्यादा पिटाता है तो उसका एवरेज बिगड़ जाता है, कम पिटाता है एवरेज सुधर जाता है। आज जैसा था वैसा ही रखने के लिए पता चला कि वही हिसाब से अगर बॉलिंग कर दिया तो कोई ज़्यादा सुधार अंतर नहीं आता है एवरेज में। तो यहाँ भी वही चीज़ होगा, अगर हम 90 रन बना दिए इस पारी में, तो या तो मेरा एवरेज बढ़ेगा, या तो घटेगा, या तो अपरिवर्तित रहेगा। जैसे अभी शुभमन गिल का एवरेज लगभग 70 के आसपास चल रहा है, 70 के आसपास वनडे में। अगर बताओ कि वो 50 मारेगा तो उसका एवरेज बिगड़ेगा कि बनेगा? बिगड़ जाएगा। 50 रन बनाने पे उसका एवरेज खराबे हो रहा है। 70 प्लस बनाएगा तो सुधार होगा, एवरेज और बेहतर होगा। जितना था 70 रन बनाएगा फिर से, तो कोई औसत में बदलाव नहीं आएगा। तो यहाँ भी सेम वही चीज़ होगा। सुन लो, हम 90 रन बनाए और हम बोले कि मेरा औसत बढ़ गया। सोचो, हम 90 रन बना करके आपको बोले कि मेरा औसत बढ़ गया। बढ़ गया का मतलब, सुनो इधर ध्यान दो, हम 21वीं पारी में 90 रन बनाए हैं, मतलब एक ही पारी होगा 21वीं, लेकिन 21वीं पारी में हम 90 रन बनाए और हम बोले कि मेरा औसत बढ़ गया। तो जैसे ही मेरा औसत बढ़ गया, इसका मतलब औसत बढ़ गया मतलब हो रहा है कि प्रत्येक का मैच में हम जो भी था मेरा, जैसे औसत यहाँ 2 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हर एक मैच का जो मेरा पहले एवरेज था उसमें अब 2-2 का इजाफा होकर के अभी 21 मैच तक
+2 हो गया पहले की अपेक्षा मेरा एवरेज। तो हम बोले कि 90 रन बनाए हैं और मेरा औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो एवरेज होगा पहले, इससे पहले तक वो 90 से कम होगा। नहीं समझ, देखो हम बता रहे, रुको। हम 90 रन बनाए हैं, हम सुनो, हम 90 रन बनाए, हम समझाएंगे ना, क्या टेंशन ले रहे हैं। हम 90 रन बनाए तो मेरा एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब पहले मैच तक मेरा एवरेज कितना रहा होगा? पक्का ना? हम 90 रन बनाए तो मेरे औसत में कोई सुधार नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब मेरा पहले मैच तक एवरेज कितना रहा होगा? 90। अभी भी इसका मतलब 21वीं तक भी 90 है, 25वीं तक भी है, 20वीं तक भी 90 ही रहा होगा, तब ना ऐसा होगा। अब दूसरा सवाल, हम 90 रन बनाए तो मेरा एवरेज कम गया, इससे क्या साबित होता है? 20वीं पारी तक मेरा एवरेज 90 होगा कि 90 से कम होगा? 90 से, देखो कम, कुछ लोग बोल रहे हैं कम होगा। हम 90 रन बनाए तो मेरा एवरेज कम हो गया, इसका मतलब पहले मेरा एवरेज 90 से कम होगा। देखो अब आपस में ये लोग च्यों कर रहा है, सही में कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा? मैं थोड़े पूछ रहे हो, देखो लड़कियों से तो ऐसे उम्मीद नहीं रखना है क्रिकेट वाला, ये लोग को तो समझ में नहीं आता है। देखो इधर ध्यान दीजिए, लड़का लोग, आप लोग समझते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। ये लोग को तो अभी पूछेगा कि क्रिकेट टीम में कै गो प्लेयर होता है, तो बोलेगा 11 गो। कै गो होता है? देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग मैथ नहीं, सुनो इधर, हम 90 रन बनाए, मतलब टोटल अभी तक हम 20 गो मैच खेल लिए हैं। सुनो इधर, हम 20 गो मैच अभी तक खेल चुके हैं। 20 तक मेरा एवरेज कितना था जो हमको नहीं पता है, आपको बताना है। अगला पारी में हम उतरे हैं 21वीं पारी में, तो 21वीं पारी में हम मान लो कि 80 रन बना दिए। कितना रन? 80 रन बनाए ना, तो फिर जब हम एवरेज निकाल रहे हैं तब पता चल रहा है कि मेरा एवरेज कम हो गया। इसका मतलब पहले, मतलब 20वीं पारी तक मेरा एवरेज कम रहा होगा कि ज़्यादा रहा होगा? किससे? 80 से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब फिर से एक बार सवाल, एक बार फिर से, हम 21वीं पारी में 80 रन बनाए और मेरा औसत बढ़ गया। औसत क्या हुआ? बढ़ गया। इसका मतलब पहले यानी 20वीं पारी तक अंत तक मेरा औसत क्या रहा होगा? 80 से कम रहा होगा कि 80 से ज़्यादा? 80 से कम रहा होगा। यहाँ तक ठीक है आप लोग? चलिए तब बनाते हैं, अब क्या करना है। पहले ध्यान दो, दोनों तरीका से हम हल करते चल रहे हैं ताकि आप विकट परिस्थिति में आए तो वो भी काम आप कर लेवें, क्योंकि वो जो आपको ब्रह्मास्त्र 2 को बताया गया है वो बहुत यूनिक है। ध्यान दो, एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 64 पारियों के रनों का कोई औसत था। बात नहीं कीजिए, 64 पारी था जिसका कोई औसत था, हमको नहीं पता है। मान लीजिए उसका एवरेज 64 का ये रहा होगा। कह रहा है उसकी 65वीं पारी में, 65वीं पारी मैंने कै गो, उसने कितना रन बनाया, तो टोटल कै पारी हो गया। तो अब औसत या तो अपरिवर्तित रहेगा, या तो बढ़ेगा, या तो पता चला कि उसका एवरेज 0 ही था, तो कैसे बढ़ जाएगा, कैसे घटेगा? 0 ही शुरू से बेचारा। जैसे अभी तक ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध जैसे मान लीजिए कि सूर्य कुमार यादव का 0-0-0 4 गो 5 गो पारी खेला था, सब में 0 हुए था, तो उसका एवरेज अगर 3-4 पारी के निकालिए तो 0 ना कहलाएगा। इधर ध्यान दो, इससे उसके औसत रन संख्या 2 कम हो गया। 2 कम हो गया मतलब A-2 हो गया। अभी तक तो कुछ नया काम नहीं किए,
इधर औसत पता, संख्या पता, औसत पता, संख्या पता। ये 64 संख्या का पता, एक 65 संख्या का भी पता, और इधर 65 संख्या का औसत पता, तो दोनों का योग बराबर आपस में कर लेंगे। तब 65 लिखें कि ऐसे ही कर दें हम? ये 65 का औसत पता, 65 का योग पता, तो 65 का औसत और 65 का योग निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से। इधर 64 का औसत पता है तो 64 का योग निकल जाएगा, और प्लस 1 का औसत पता है तो उसका भी योग निकल जाएगा, अर्थात दोनों होगा आपस में बराबर। तब 65 है, 64 है, घट के आएगा ए। इधर माइनस 65 दूनी 130, 1 इंटू 0 0 और प्लस 130, यानी ए बराबर कितना? इसको भी हल कीजिए तो वही आएगा। तो ए बराबर 130, यानी कि 64वीं पारी तक उसका औसत कितना था? 130। लेकिन आपसे देखो क्या पूछ रहा है, उसका नया औसत। नया औसत का मतलब एक पारी और खेल लिया है ना भाई, तब 65वीं पारी तक ना पूछ रहा है, यानी कितना होगा? होगा कि नहीं होगा? चलिए तो अब ध्यान दीजिए, चलिए अब ध्यान दीजिए। एक बात बताओ, हमने 0 रन बनाए हैं, सुनो, 64 पारी तक क्या औसत था हमको नहीं पता है। 65वां इनिंग में जब हम आए तो 0 रन पे आउट हो गए। तो यहाँ से 3 चीज़ होगा, या तो औसत बढ़ेगा, या तो औसत घटेगा, या तो अपरिवर्तित रहेगा। हालांकि हम 0 रन बनाए और फिर से हम एवरेज जब निकाल रहे हैं तो पता चल रहा है मेरा औसत जो है 2 कम हो गया। औसत क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसका मतलब पहले मेरा औसत 0 से ज़्यादा होगा कि 0 के बराबर होगा, कि 0 से कम होगा? ये डाउट है, दिल से दिमाग से आवाज़ तो आ नहीं रहा है। अरे 0 रन बनाया है, औसत कम हो गया, तो इसका मतलब औसत पहले इससे ज़्यादा होगा कि कम होगा? यानी कि पहले का जो एवरेज होगा, पहले का जो एवरेज होगा, इतना तो गारंटी है कि 0 से, क्या यहाँ तक ठीक है आप लोग? अब फिर से वही एक बात, एक वर्ड इसमें बोला है कि औसत में 2 की कमी। तो औसत में 2 का कमी का मतलब सब में 2 कमी, मैंने 64 के लिए ना, 64 के लिए 2 कमी। 65 पारी के बाद निकाला होगा कि 64 के बाद निकाला होगा? तब 65 के लिए 2 कमी, मैंने 65 दूनी 100। एकर मतलब पहले एवरेज कितना रहा होगा? लेकिन आपसे पहले नहीं पूछ रहा है, नया पूछ रहा है। तो नया तो बच्चों बता दे, क्योंकि बाद वाला 2 औसत क्या हो रहा है, यानी कितना होगा नया औसत? बना लीजिएगा। चलिए एक बार हम आपसे पूछते हैं, अब आप लोग खाली आंसर देंगे, ठीक? 25 पारियों का कोई औसत था, अगले पारी में उसने 70 रन बनाए, जिससे उसका औसत जो है 2 रन बढ़ गया, तो नया औसत क्या होगा? अभी तो आप लोग सब लोग जवाब दे रहे थे। एक तो आप ऐसे करिए सकते हैं, वैसे हम नहीं जाना चाह रहे हैं। ध्यान दो, हम पहले का औसत निकाल रहे हैं, इधर सीखो। आप बोले कि 70 रन बनाए तो मेरा औसत बढ़ गया, इसका मतलब पहले मेरा औसत ज़्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा, तब हम कह रहे हैं कि बढ़ गया। इसका मतलब पहले कम होगा, किससे? ये तो कंफर्म है। अच्छा, फिर से वही बात, औसत में कितना बढ़ रहा है? अच्छा 2 रन। औसत का मतलब 2600 के लिए ना, तो 2600 के लिए 2 बढ़ने का मतलब 26 दूनी, यानी कितना होगा? पहले का तो 18, लेकिन अभी का पूछ रहे हैं, यानी कितना?
आप निकाल करके देख सकते हैं। समझ में आए कुछ कुछ? चलो एक बार फिर से हम आपसे पूछते हैं, चलिए 30 पारी का कोई औसत है, 31वीं पारी में उसने मात्र 15 रन बनाए जिससे उसका औसत 3 कम हो गया, तो बताइए उसका नया औसत कितना है? देखिए 15, पहले हम इसमें पहले का औसत निकालेंगे, ध्यान रखो, हम हमेशा इसमें पहले का औसत निकाल रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, हम 15 रन बनाए और हम बोल रहे हैं कि मेरा औसत कम हो गया, इसका मतलब पहले मेरा जो औसत होगा गारंटी है कि 15 से, अब रुक जाओ, 15 से ज़्यादा का मतलब औसत 3 कम होने का मतलब सबके लिए 3-3 कमी। तो सबके लिए 3-3 कमी का मतलब कई पारी के लिए? 31 के लिए 3-3 का मतलब 31 या 93? रुको, 93 क्या है? ये 93 क्या है? जितना आपको एवरेज रन बनाना चाहिए था उससे आपने 93 रन कम बनाए हैं। अगर 93 रन और आप ज़्यादा बना दिए होते तो आपका एवरेज 3 कम नहीं होता। तो 5 3 8 9 और 1 10, यानी 108 है कि नहीं? 108 होगा। हम आपसे नया एवरेज पूछ रहे हैं, तो पहले से 3 कम यानी कितना? तो एक काम कीजिए, जल्दी से 3 नंबर का आंसर बताइए। बोलो जल्दी। बग गधा 145 होगा। कितना आ रहा है? 90 बनाए तो औसत 5 कम, एक मतलब पहले जो औसत होगा 90 से ज़्यादा होगा। तब 12 के लिए 5 5, तब 12 पचे तो 150, नया औसत 5 कम है 145। चलो जल्दी से इसका औसत बताओ। जल्दी बोलो। अब हाँ ठीक बोल रही है लड़की। अरे 100 रन बनाया तो औसत 5 बढ़ गया, इसका मतलब पहले का जो औसत होगा 100 से कम होगा। हम मैथ थोड़े बता रहे हैं, हम रन मारे 100 को तो पूरे मेरा औसत बढ़ गया, कर मतलब पहले मेरा औसत कम होगा तब ना बोल रहे हैं कि बढ़ गया। तो किससे कम होगा? 100 से कम। तब 12 के लिए 5 5 कम, 12 5 60 यानी कितना? 40। 11 के लिए 5 5 कम यानी 11 5 55, 45, नया 5 बढ़ गया 45 से 5। अब रुक जाओ, सब कलम कापी रख दो, कलम कापी रखो। चलो बताओ। हमको तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद 39 होगा। 87 रन बना के हल्ला करे वाह मेरा तो औसत इस बार बढ़ गया, इसका मतलब मेरा पहले औसत जो होगा 87 से, हमको तो कलम लगाने का इजाज़त है ही है, पहले जो औसत होगा 87 से कम होगा। तो 17 के लिए 3 3 मतलब 17 तिया, एक मतलब 36।
तो पहले का औसत 36, तो नया 3 बढ़ गया, यानी 36 और 3। चलो एक बार फिर से 7 का आंसर बताओ। देखो 96 रन बनाए तो बोल रहे मेरा औसत बढ़ गया, इसका मतलब पहले का जो औसत होगा 96 से कम होगा, तो 96 से भी कम होगा। तो देखो 13 के लिए 5-5 का मतलब 13 बचे, यानी कि मेरा पहले औसत होगा 31। नया पूछ रहा है 13वीं पारी के बाद, तो 5 बढ़ ना गया है, तो 31 और 5। चलो 8 नंबर का आंसर बताओ। 8 का औसत बताओ। ध्यान दो, 81 रन बनाए तो हम बोल रहे हैं कि मेरा औसत जो है बढ़ रहा है, इसका मतलब पहले जो मेरा औसत होगा वो 81 से कम होगा। पहले तक का जो मेरा औसत होगा वो 81 से भी कम होगा। तो 16 मैच और एक बल्लेबाज 16 पे इतना रहा, 16 का, तो 16 के लिए 3-3 का मतलब 16 तिया 48, तो 11 में से 8 गया 3, 33। तो नया पूछ रहा है 16वें मैच के बाद उसका औसत क्या है, तो 33 और 3। तो आप बना लीजिएगा ना। चलो एक इहो बना दो। ये बनाए थे, लगता है रिपीट हो रहा है। चलो ध्यान दो, आज का आखिरी क्वेश्चन। एक छात्रावास में 80 छात्र और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा 2-3 को दिए हुए हैं, तो आप लोग कर लीजिए। एक छात्रावास में 80 छात्र हैं, 16 नए छात्र आने से प्रतिदिन का खर्च इतना बढ़ जाता है, जबकि औसत देखो क्या लिखा है, प्रति छात्र औसत खर्च 2 रुपया कम हो जाता है। मान लिए कि प्रति छात्र प्रतिदिन जो औसत खर्च है वो 100 रुपया है। प्रति छात्र का प्रतिदिन का औसत खर्च कितना है, 100 रुपया। 100 रुपया प्रतिदिन। तो टोटल कितने छात्र हैं, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा बताओ। अरे एक छात्र एक दिन में 100 रुपया खर्च करता है, तो 80 छात्र के लिए कितना हो जाएगा। कह रहा है कि यदि 16 नए छात्र आ जाएंगे तो 80 या 16 कितना हो जाएगा, सुन लो। तो अभी टोटल खर्च जो होता था पर डे कितना होता था, मैथ नहीं है, सुनो। एक बच्चा आप लोग जो है एक थाली के लिए 100 रुपया खर्च आता है मेस में, और ऐसे ऐसे आप टोटल 80 बच्चा है। अगर मान लो कि एक बच्चा का 100 रुपया खर्च आता है, 80 बच्चा है, तो पर डे कितना का खर्च हो रहा है, 8,000। 8,000 का खाना आप लोग मिलकर खा रहे हैं ना। तो हम बोले कि पर बच्चा पर डे 100 रुपया का खर्च करता है, खाता है। तो वैसे ऐसे अगर 80 बच्चा हॉस्टल में है तो टोटल खर्च पर डे कितना होता होगा, 80। एक दिन में इतना ही ना खर्चा होता होगा। कह रहा है कि यदि 16 बच्चा बढ़ जाएगा तो 96 को हो जाएगा। तो प्रति छात्र औसत खर्च 2 रुपया कम हो जाता है। पहले कितना होता था, तो यानी अब हो जाएगा x माइनस, भैया जब x माइनस 2 रुपया खर्च होगा तो 96 बच्चा होंगे तो टोटल खर्च इतना होगा। ये क्या हुआ, टोटल खर्च। जब 16 बढ़ेंगे तब, आज जब नहीं बढ़ल थे तो टोटल खर्च कितना होता था, 80x। हालांकि जब इतना बढ़ रहा है तो प्रतिदिन का खर्च भी बढ़ रहा है, कितना, 100, यानी कि इतना रुपया प्रतिदिन और बढ़ गया। आई दोनों हो गया फिर आपस में।
नहीं समझ में आया तो बोलो, एक बार फिर से बोलते हैं। देखो अगर 80 छात्र होते तब पर डे कितना खर्च होता है बताओ? 80x। और अगर 16 जब बढ़ जाएंगे तब पर डे कितना होगा? ध्यान दो, 96x नहीं होगा गधा, 96x - 2 इतना हो जाएगा ना। यानी ये टोटल खर्च है। कह रहा है कि जब 16 नए छात्र आ जाएंगे ना तब पर डे खर्च 112 रुपया बढ़ जाता है। यानी कि पहले की अपेक्षा 112 रुपया ना पर डे बढ़ रहा है। बोलो, तो पहले कितना होता था? अब उससे अब 112 रुपया अधिक हो रहा है। यानी अब जो खर्च हो रहा होगा 80x + 100। हमको तो दिख ही रहा है कि 96 बच्चा है और अब इतना खर्च हो रहा था। दोनों होना चाहिए आपस में। नहीं समझ में आया? बोलो, अब बोलिए नहीं तो हम क्या करें। एक बच्चा दिन भर में 100 रुपया का खाता है तो 80 बच्चा एक दिन भर में 80x खाएगा। जब बच्चा 96 को हो गया तो औसत खर्च 2 कम हो गया। यानी अब एक बच्चा x - 2 रुपया खा रहा होगा तो 96 बच्चा इतना, यानी टोटल खर्च इतना हो रहा होगा मेस में। आइए, टोटल खर्च जो है पहले के अपेक्षा अब टोटल खर्च कितना हो रहा है? बोलो, अब इतना ना हो रहा है क्योंकि बच्चे हो गए हैं 96। हर एक का खर्च है बच्चे का x - 2 रुपये पर छात्र, तो टोटल खर्च अब इतना होता होगा। अब पहले टोटल खर्च कितना होता था? तो अब जो है पहले जो है 112 रुपया क्या बोल रहे हैं? बढ़ जा रहा है। मतलब ये जो 112 रुपया ज़्यादा है। ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आप ऐसे कर लो। जब ये नहीं समझ में आ रहा तो इसी बात को हम ऐसे आपको बोले कि पहले विद्यार्थी थे 80, हर एक विद्यार्थी 100 रुपया खाता था तो टोटल खर्च पहले इतना होता था। अब हो गए बच्चे 96, एक बच्चा x - 2 रुपया खाता है तो 96 बच्चा इतना का खाता होगा। यानी अब जो है टोटल खर्च इतना होता होगा। लेकिन क्या ये पहले का खर्च और अब का खर्च बराबर है? बताओ, नहीं है ना। क्या है? क्यों नहीं दिखाई दे रहा आपको? क्योंकि 16 को जब आया है तो अब जो है पर डे का खर्च 112 रुपया बढ़ जाता है। मतलब पहले पर डे जितना भी खर्च होता था कितना होता था? एक बच्चा एक दिन में 100 रुपया तो 80 बच्चा एक दिन में 80x रुपया, यानी कुल खर्च एक दिन का 80x। अब 96 बच्चा, एक बच्चा का खर्च x - 2 रुपया, तो अब एक दिन का खर्च 96 × x - 2 रुपया। यानी कि आज वर्तमान में एक दिन का टोटल जो खर्च है, एक दिन का टोटल खर्च इतना हो रहा है। अब पहले एक दिन का टोटल खर्च इतना था, और जबकि कह रहा है कि अब जो है पहले से 112 रुपया अधिक है। तो काहे नहीं एकरो में 112 रुपया जोड़ देंगे खर्च, तब पर डे का खर्च पहले का और अब का दोनों हो जाएगा आपस में बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? अब एक बात बता रहे, सुन लो। 99.99% इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, चलो अब ध्यान दो। अब हम लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चन को तीसरा नेत्र से पढ़ेंगे और देखते हैं कि क्या ये वही चीज़ है कि नहीं है। ध्यान देना। आप इसको छोड़ दीजिए, इसको कल हम देख लेंगे।